हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। और ये वीडियो है स्पेशल वीडियो फॉर डेटा एनालिसिस, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि डेटा किस तरीके से काम किया और डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। डेटा के बारे में बात करेंगे, साथ के अंदर बात करेंगे रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में। तो अपनी बांध लीजिए सुरक्षा पेटियां, बेल्ट, और चलते हैं आप हवाई उड़ान पर। देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियोज हैं। समझो तो ये बात साफ भी है और ना समझो तो ये एक राज भी है। और क्या कहता है ये राज? राज कहता है कि ऑल ऑफ अ सडन मार्केट के अंदर जो बेरिश था वो बुलिश हो गया है। स्टॉक फ्यूचर बाय किए 4000, इंडेक्स कॉल बाय की है 1,29,000 और साथ में 34,000 पुट राइटिंग भी की है। इट्स अ बिग क्वांटिटी। लेट मी सी द नेट डेटा क्या बच रहा है। यहां पर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं भाई 94,571 एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ बुलिश मार्केट इन अ लॉन्ग रन गाइस। ये नंबर छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये नंबर एक कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये नंबर देखते हुए मार्केट में आपको मंडे के अंदर धमाका दिखा सकता है। लेकिन हाँ, ये एफआईआई के लिए एक तरीके से बारूद का काम करता है। आपको पता है जब भी मार्केट को गिराना होता है तो डीआईआई इसके पास में और एफआईआई इसके पास में सबसे अच्छा बारूद है स्टॉक के फ्यूचर को बेच देना। तो ये इकट्ठे कर रहे हैं तो उसका भी कोई मतलब है। देखते हैं। यहाँ पर 56,000 उन्होंने कॉल बेसिकली शॉर्ट की हैं और 13,000 अप्रोक्सीमेटली 14,000 पुट भी बाई किए हैं। और यहाँ पर ऑपोजिट सारा का सारा ये खरीदने वाला कौन है? स्मार्ट मनी ही स्मार्ट मनी को बेच रहा है। प्रोज ने 93,000 निकाला है, दे आर सुपर बेरिश। 1000 इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं। 73,000 कॉल शॉर्ट किए हैं, 20,000 इट्स अ गुड नंबर। दे गॉन वेरी बेरिश। नेट बेसिस पे अगर हम डेटा देखने की कोशिश करें कि नेट बेसिस का डेटा क्या कह रहा है, तो गाइस यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। 14,000 to 12,000 not big change, 35 to 37 not big change, 33,000 to 31,000 no big change, 16 to 18 no big change। इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से मार्केट का डेटा है साइडवेज। अगर मैं बात करूं कॉल साइड की, इंटरेस्टिंगली 44,000 से ये ले 2,59,000 बैरिश चले गए थे और उन्होंने अपनी इस मात्रा को, क्वांटिटी को थोड़ा कम किया है 1,29,000, बट दिस इज स्टिल बैरिश। आप बात करें डीआईए को छोड़ दीजिए, टू 3,27,000 जो कॉल बाय कर रखी थी इन्होंने 2,71,000, दिस हैज गॉन लिटिल बैरिश एज वेल। दिस इज बुलिश, सॉरी दिस इज लिटिल बुलिश, बट हाँ बेरिश भी है, लेकिन क्योंकि ज्यादा नहीं, 1 लाख ही कम किया इन्होंने। यहाँ पर देखेंगे तो 3,19,000 से 3,53,000 इन्होंने यहाँ पुट को बाय कर लिया है, विच मीन्स ये दे गॉन लिटिल बुलिश। यहाँ पर 69 से 1,42,000, तो ये डेटा बोल रहा है गाइज मिक्स्ड, साइडवेज, साइडवेज मार्केट बोल रहा है। और अगर मैं स्मार्ट मनी को लेके चलूँ तो ये स्मार्ट मनी बेरिश हो गया है और रिटेलर अभी भी थोड़ा सा बुलिश है, साइडवेज टू बुलिश है, और जो स्मार्ट मनी है वो साइडवेज टू बेरिश है। यहाँ पर देखेंगे तो रिटेलर एब्सोल्युटली बुलिश है, 3,73,000 से 3,87,000, 85,000 से 65,000। तो ये डेटा भी गाइज आपको सेम चीज बता रहा है, रिटेलर्स आर साइडवेज टू बुलिश एंड स्मार्ट मनी इज साइडवेज टू बेरिश। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है ये नीचे वाला। यहाँ पर आ रहे हैं मजे गाइस, मजे। ये डेटा जो ऑलमोस्ट माइनस में जा चुका था 1 लाख से 1,12,000 एंड नाउ 2,07,000, दिस इज इंडिकेटिंग अ गुड बुल रन इन अ लॉन्ग रन, इन द सेंस मार्केट पोजिशनली बुलिश हो गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स ने ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन उनके रीटेस्ट अभी बाकी हैं यहाँ पर देखेंगे तो। लेकिन उन्होंने सारा माल निकाल दिया प्रोज ने, वो स्मार्ट मनी में ही घूम रहा है ये माल। प्रोज ने एफआईआई को दे दिया और एफआईआई सब प्रोज को दे रहा था। सो डेटा का इस देख के ये साफ साफ तरीके से पता लग सकता है, अगर हम समरी निकालने की कोशिश करें, कि रिटेलर्स आर साइडवेज टू बुलिश। और अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें, एफ आई आई एंड डी प्रोज, मैं दोनों कंबाइन कर रहा हूं, देन दे आर साइडवेज टू बेरिश। ये दो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं डेटा के हिसाब से।
चलिए अब चल के बात करते हैं दो उन चीज़ों के बारे में जिसके पर लोग बोल रहे हैं सर वीडियो बनाओ, लेकिन मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन इसी वीडियो के अंदर उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। वो है गाइस रिजल्ट। आरआईएल के रिजल्ट आए हैं, Q4 के रिजल्ट आए हैं, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करेंगे आरओआई की बात करें 19% न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट डाला। ओके, रेवेन्यू ऑपरेशन एस्टिमेट 2.5, ओके, लाइस इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट केम टू 19,000, ग्रेट, वंडरफुल। नेट प्रॉफिट अप टू 19%, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा के रिजल्ट इन्होंने जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं। और इसके बाद में मेरे को कोई डाउट नहीं है गाइस, क्योंकि रिलायंस एंड उसके लोग जो है ना, ये डेटा मैन्युपुलेट करने में इतने उस्ताद लोग हैं, ये घाटे को भी प्रॉफिट में दिखा देते हैं। और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका नेशनल प्रेजेंटेशन, नहीं देखना मेरे को, रिपोर्ट देखना। अगर आप देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे आर नॉट दैट बिग। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है डेटा वो रिपोर्ट है नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रिलायंस के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। और सब सरप्राइजिंगली जो सबसे अच्छे रिजल्ट आए हैं वो मैं बोलूँगा रिलायंस से भी ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट आए हैं वो हैं आईसीआईसीआई बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक Q4 रिजल्ट जम्प्स टू 30% ईयर ऑन ईयर एंड 9,000 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनके जो रिजल्ट हैं भाई माशाल्लाह हैं, माशाल्लाह। नोट रहा हूँ यहाँ पर होंगे, करेक्ट। तो ये रिजल्ट है गाइस इनके, और इनके रिजल्ट बहुत बहुत ही उम्दा आए हैं। रिलायंस से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसके बाद में आईसीआईसीआई का चार्ट भी जाके देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये Q4 और ये Q3 का अनुमान है। और ये Q3 Q4 करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइज यहाँ पर Q4 के अंदर देखेंगे तो नेट इनकम वॉज 12,605 करोड़, ऑल नंबर्स आर इन करोड़। इस बार है 17,000 करोड़। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, सॉरी, 2022 का फोर्थ क्वार्टर और 2023 का क्वार्टर में बहुत फर्क है गाइस। यहाँ पर देखेंगे करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ है। Q3 से अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 16,400 से 17,000, तो ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है लेकिन ग्रोथ है, स्टिल देयर इज अ ग्रोथ। नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करेंगे तो 4,000 हुई थी इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022। इस बार हुई है 5,127, तो विच इज लिटिल नॉट बिग, बट हाँ कुछ 100 करोड़ एक्स्ट्रा है। और 4,987 जो लास्ट क्वार्टर में हुई थी Q3 के अंदर, उससे भी ज्यादा है। डिविडेंड इनकम छोड़ दो, कोर प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 10,000 करोड़ के आसपास का था, which has gone up by 13,000 crores, और 13,235 इसके लास्ट क्वार्टर में भी था। तो लास्ट क्वार्टर से उतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी हुआ। ये तभी आपको हर जगह ना ये दिखाई दे रहा होगा, ईयर और ईयर 19%, 30%, वो जो भी कर रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं भाई। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना गया था। और मेरे हिसाब से तो देखो ग्रोथ जो है ना वो लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा मापी जाती है, लेकिन हर किसी का मापदंड किसी रिपोर्ट को देखने का अलग अलग होता है। लेकिन हाँ इंक्रीज है, डेफिनेटली ग्रोथ है। एंड आईसीआईसीआई बैंक इज अबाउट टू बिकम नेक्स्ट HDFC। आई मीन दे आर द नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर HDFC बैंक। अगर सर्विसेज एंड लार्ज कस्टमर बेस की बात में देखी जाती है तो आईसीआईसीआई बैंक का नाम ही आता है। एंड सरप्राइजिंगली आपको देखेंगे बहुत सारी जगह पर SBI बैंक को रिप्लेस कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। दे आर गेटिंग इनटू गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट्स एज वेल। अगर आपको पता हो जितने भी सरकारी नौकरियों के अंदर अकाउंट खुला करते थे वो SBIN के अंदर खुला करते थे। नाउ पीपल आर टेकिंग लिटिल फ्रीडम एंड गोइंग एक्स्ट्रा एज, और जो सेकंड ऑल्टरनेटिव वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। दिस वाज द न्यूज़ आई गॉट फ्रॉम वन ऑफ द माय फ्रेंड कनेक्टेड विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सो विच इज अ नाइस थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन आप देखेंगे 9,000, ये भी बड़ा है। ओके, वंडरफुल। और इनका एनपीए
जिसको हम बोलते हैं गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैंक्स के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उनके अंदर भी डिक्लाइन आया है, ज्यादा बड़ा डिक्लाइन नहीं आया, अच्छा है। तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट इज वेरी वेरी इंप्रेसिव इन कंपैरिजन ऑफ रिलायंस, ठीक है। नाउ अगर आप बात करेंगे रिलायंस के कनेक्शन में हमारे आईसीआईसीआई बैंक की, भाई रिजल्ट तो बाद में आए हैं, लेकिन ट्रेडिंग विद तरुण ऑलरेडी इसकी ट्रेड के अंदर बैठा हुआ है। हमारा ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका था, मार्केट हैज गॉन लिटिल अप, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, हो सकता है ये रिटेस्ट करना है, ये ट्रेड मेरे साथ है। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड इंक्रीज, एंड मेरे लॉन्ग टर्म के अंदर, और वीआईपी मेंबर्स हमारे उनको भी पता है 1200 तक के टारगेट है रिलायंस उसके आईसीआईसीआई बैंक के, और मार्केट उस तक जाएगी। उनके डेट भी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है कब तक जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार रीटेस्ट लेगी, हो सकता है कि यहाँ तक आए, हो सकता है और नीचे आके यहाँ तक आए, स्टॉप लॉस आपको सामने ऑलरेडी है। फिर मार्केट अपनी जर्नी दोबारा से तय करेगी। अब ये यहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी, जहां से मर्जी करे, ये कैश का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जो भी आईसीआईसीआई होल्ड करके बैठा है वो कर सकता है, और आराम से अभी भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 800 के आसपास का स्टॉप लॉस है इसका मेरे सेटअप के हिसाब से, जो कि है बीटीएस सेटअप गाइस, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स ऑफ द वर्ल्ड आई वुड से। व्हाई? फॉर इन्वेस्टिंग इस बिलियनियर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी गाइस, जो आपको स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और वहां आपको 10% से लेकर 800% तक के रिटर्न देती है डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये स्ट्रैटेजी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग मास्टरी की वर्कशॉप के अंदर आपको सिखाते हैं, और जितने सारे स्टूडेंट को पता है ये कौन सा ब्रेकआउट है, कैसे ब्रेकआउट है, और किस तरीके से ये जाने वाला है। और अगर आप यहाँ से चैनल भी बनाते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, यहाँ से अगर आप एक चैनल टाइप का भी बनाते हैं ना, तभी आप ये टारगेट नहीं निकाल सकते। और ये टारगेट हमारा क्या निकला है विद टाइम 1200, और टारगेट इससे भी ज्यादा का है, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कैसे निकालना है। तो आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग नाइस। रिलायंस की अगर हम बात करते हैं, रिलायंस ने एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। फॉलिंग वेज का एक पैटर्न है इसका, इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में सेम आईसीआईसीआई की तरह ये भी एक रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इसके जो टारगेट बनते हैं गाइस वो क्या बनते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डेप्थ है, इसके ये टारगेट बनते हैं। और मार्केट में रिलायंस आपको लगभग लगभग 2600 के रिटर्न दिखा सकता है बहुत जल्दी। लेकिन आपको बता दूं, इतिहास गवाह रहा है, जब जब आरआईएल के रिजल्ट आए और वो अच्छे रिजल्ट आए, उसके बावजूद मार्केट एक डिप मारता है, ठीक है। तो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फंडामेंटल्स को देखकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना इज अ बिग 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 नो फ्रॉम माई साइड गाइस, बिकॉज अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म देखो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप। अगर आप एक फंडामेंटल ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग भूल जाओ, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज इन्वेस्टिंग। अगर आपको ट्रेडर बनना है, ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है गाइस आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ट्रेडर शॉर्ट टर्म इंट्राडे और 2-3 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड लेता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, उसके लिए छोटे मोटे मूव्स का कोई सरोकार नहीं रह जाता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप सिर्फ फंडामेंटल यूज करते हैं तो भाई नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रेडर है बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, बट हाँ ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट योगदान प्ले करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। Now, बहुत सारे लोगों ने गाइस मेरा एनालिसिस वीडियो देखा और मुझे एक बात बार बार बोलने के बोले, अरे सर यू आर नॉट श्योर ये मार्केट कहाँ जाएगा। भाई आप लोग श्योर हो तो भाई वो फॉलो करो, पहली बात। और मैंने अपनी कोई बात चेंज नहीं की, मैंने आपको बोला एलियट वेव जो चलती है वो ऐसे चलती है, और जो फोर्थ वेव आती है इसका जो फर्स्ट स्टॉप होता है 70% ऑफ द टाइम 38% तक आती है, 38% तक आती है। इसका मतलब इससे पहले वो 0.23% से भी निकल सकती है अगर वो वहां से टाइम वाइज करेक्शन करके निकल जाए, ठीक है। टाइम वाइज मतलब मार्केट नीचे ना गिरे, नीचे यहां से नीचे ना गिरे और यहीं पर टाइम पास करती रहे, कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद 23% से ही वापस निकल जाए, वो भी हो सकता है। तो क्या बोला था, 70% ऑफ द टाइम 38% तक आ सकती है, और 30% ऑफ द टाइम वो 50% तक भी आती है, इसके नीचे नहीं निकलती है, मैंने ये बोला था, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं महारथी जो 10 रुपए का रिचार्ज करा के आते हैं कि अरे आपने तो बोला था 38% तक ही गिरेगा। अरे भाई मैंने नहीं बोला था गिरेगा, मैंने क्या बोला था, 10 EMA को
टच करेगा ही करेगा बिफोर गोइंग एनी फर्दर बिगेस्ट मूव। 17 कैंडल मेरे हिसाब से मैक्सिमम बनती हैं जो उसको टच नहीं करती है। 10 EMA को टच करेगा ही करेगा। डू नॉट मिक्स 10 EMA विद एलिट वेव एट ऑल गाइस। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। मुझे जस्टिफिकेशन देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने बोला था। आई एम स्टैंडिंग बाय ऑन माय वर्ड्स कि भाई मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला 10 EMA टच होगी ही होगी। मैक्सिमम 17 कैंडल्स लगती हैं उसके अंदर अगर निकलते हैं, और आपको बताया भी था कि अगर वो शॉर्ट रैली है तो 8 से 10 कैंडल के अंदर टच कर देता है, और अगर बिगर रैली है तो 15 से 17 कैंडल लगती हैं जिसके अंदर वो टच कर देता है। इसके अलावा एक रेयर रैली भी है जो 18 से 21 आती है, लेकिन वो आज तक सिर्फ एक बार आई है, दो बार आई है, ठीक है, रेयर बिग रैली। तो मैं इसके ऊपर तो जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन 15 से 17 कैंडल के अंदर मुझे लगता है कि ये टच हो जाना चाहिए। ना क्वेश्चन कम्स कि गाइस अब क्या सिनेरियो बनता है, बिकॉज ऑफ RIL एंड ICICI गुड रिजल्ट्स, ठीक है, हो सकता है मार्केट आपको एक गैप अप दे, ठीक है, लेकिन वो गैप अप मुझे नहीं लगता कि सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। स्पेशली ये नंबर तो कभी नहीं किया था। जितना ऊपर मुझे मिलेगा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं मार्केट को ठोकने वाला हूं। क्यों भाई? 17 कैंडल के अंदर 10 EMA तो टच होने वाली है, 10 EMA तो टच होने वाली है। यहां पर मैं EMA लगा लेता हूं। ये 10 EMA कैंडल को अगर हम काउंट करने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 4 दिन बचे हैं गाइस, 4 days एट द मैक्सिमम। मुझे लगता है कि ये टच हो जाएगी। हाँ, अब ये देखो, ये डायनामिक है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगी तो वो अलग बात है, लेकिन ये टच हो जानी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं जाता है तो भाई मैं सिर्फ ठोकूंगा, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना है। इसको बड़ी तेजी इसको छुए बिना नहीं होगी, और दिस वीक इज द वीक, इसी वीक के अंदर अंदर मार्केट इस 10 EMA को टच कर लेगी, कर लेगी, ठीक है। अब ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं भाई, मेरे हिसाब से कर लेगी। एलियट वेव 10 EMA को भगवान के लिए मिक्स मत करना, ठीक है। और मेरे वर्ड्स को ध्यान से 4 बार वीडियो देख के समझने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि सब अपनी मतलब की बात सुनो और उसके बाद में आपने बोला था 10 EMA टच करेगी। अरे भाई 10 रुपए का रिचार्ज करा के कुछ भी मत लिखा करो यार, समझ लिया करो, ठीक है। और मैं करने वाला हूं, मैं किसी और को सलाह नहीं दे रहा हूं बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। मेरे हिसाब से करनी चाहिए। क्या पास्ट में इसने किया है? आंसर इज यस। क्या लोगों ने भी पैसे बनाए हैं? आंसर इज ब्लडी यस, ठीक है। क्या इस बार भी होगा? बिल्कुल होगा भाई, यहां से भी बनाए थे, यहां से भी बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार सर ये M बन सकता है। देखो ट्रेडिंग के अंदर यस, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन एक बात को याद रखना, कभी भी अपना पैसा आपके दिमाग की इमेजिनेशन के ऊपर नहीं लगाना है। जब तक ये चार्ट के ऊपर कंफर्म ना हो कि ये M है और ब्रेकडाउन दे दिया है, तब तक इसमें एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि होने को तो ये भी हो सकता है, जो मुझे दिखाई भी दे रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आपकी 2 कैंडल और बनेंगी, उसके बाद में ये ऊपर की तरफ टूट जाएगा। देखिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 9 कैंडल्स बनती हैं, 7 to 10 कैंडल्स बनती हैं एक फ्लैग के अंदर, एक हेल्दी फ्लैग के अंदर ब्रेकआउट से पहले। अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये वर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। सो अगले 3 से 4 कैंडल के अंदर इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये एक बार नीचे इसको यहाँ पर छूने जरूर आएगा। सिंपल सी चीज है। जब वो आ जाएगा तो भाई मैं बेरिशनेस से हट जाऊंगा। मदर ट्रेंड में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। और अगर आप इसको एक फ्लैग मान के ब्रेकआउट की भी कोशिश करते हैं कि भाई ये एक ब्रेकआउट है, भाई इसका क्या टारगेट निकल के आता है? यहां से नीचे से देखो, ये ब्रेकआउट अगर देता है, और इसको क्लोन करता हूं, मुझे लगता है 10 EMA को टच करके जाएगा, तो मैं 10 EMA के आसपास से ले लेता हूँ। लगभग आपको 44,900 45,000 के आसपास के टारगेट्स ये भी देके जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक ब्रेकआउट है, बड़ा पैटर्न का ट्रैक चेंज कर चुका है। तो ये वाला इसने ऑलरेडी लेवल तोड़ दिया है, ये वाला लेवल इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है जिसके ऊपर रिटेस्ट कर रहा है। ये लेवल बचा है जिसको ये तोड़ने वाला है, उसके बाद में ये लेवल है, इसके बाद ये हाई तक जाएगा भाई, अपने ऑल टाइम हाई तक जाएगा ये सिनेरियो, ठीक है, ऑल टाइम हाई तक।
डेफिनेटली जाएगा, बट क्या हम आज ही कॉल लेके बैठ जाएं, वो आपके ऊपर है, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट लहराता लहराता ऊपर जाएगा या एक ही साइज में ऐसे ऊपर जाएगा, वो मार्केट के ऊपर है। ना वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना आप डिसाइड कर सकते, वो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपका मनी मैनेजमेंट कंट्रोल कर पाएगा, जो भी करना है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, मार्केट मदर ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन बनता है। 38% एंड 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट आर द लेवल्स जहां पे मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, साथ के साथ में 10 EMA का कॉन्सेप्ट भी चालू है। तो मल्टीपल confirmation for sell side, even there is a gap up, I am ready to ठोकोफाई the market on the top। उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, एनालिसिस में भी मजा आएगा। आई होप आप अपना वीकेंड भी इंजॉय कर रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। साथ के साथ एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस। I have recently started this concept called TWT Talks. It's a podcast which will be released on Trading with Tarun YouTube channel. वहाँ पर हम आप जैसे ट्रेडर्स की स्टोरीज की को पॉडकास्ट करेंगे एंड आई वांट टू डू इंटरव्यू यू, आस्क यू क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप अपनी लाइफ की ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ आवर शो एंड लेट द वर्ल्ड नो। क्योंकि देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, जितना आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे उतना प्यार बढ़ेगा। सो यू कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन, प्लस इफ यू हैव मेड सम स्ट्रैटेजीज दैट यू वुड लाइक द वर्ल्ड टू नो, जो आपको प्रॉफिट दे रही हो, अगर आप ऐसा भी शेयर करना चाहते हैं कि हाँ यू स्ट्रगल, आपने सीखा और कोई स्ट्रैटेजी आपने ऐसी सीखी जो आपको हेल्प कर रही है और आप you're willing to share with the world, you can come forward and share it with us. You can send an email on tradingwithtarun@gmail.com with your full detail, full name, mobile number, city and little bit about your story, और shortlist करके हम आपके साथ में एक podcast record करेंगे जिसको हम release करेंगे। I want to give platform like Josh Talk, like TED Talk to everybody so that maximum, ठीक है, लोगों तक stories पहुंच चुके। आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हो गए हैं और छोटे लोगों की कोई बात सुनता नहीं है। सो आई थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई ओन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम उन लोगों को मौका देंगे जिनकी आवाज़ अभी तक काफ़ी लोगों तक नहीं पहुँची है, ठीक है। सो कम एंड जॉइन अस, बी अ पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, अ न्यू concept that we are starting called TWT Talks, and be a part of the resolution। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।